कि जो सभी कार्यकर्ता मुझे कहते थे कि कांग्रेस में बेशक चले जाना, पर इस किसान विरोधी पार्टी को कभी जिंदगी में सोचना भी मत। तो क्या आप वो इनकी बातों में आके बीजेपी को वोट देना चाहेंगे? आज कई तत्व इस प्रकार के हैं जो अंदर खाते हम लोगों को आपस में लड़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये जो कोशिशें हैं ये विपक्ष की कोशिशें हैं, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेशन, हमारा प्यार जो है वो इतना मजबूत है कि कहीं ना कहीं मैं भी इस प्रकार का आदमी हूं। मेरे तक अगर कोई इस प्रकार की बात पहुंचती है तो सारा परिवार बैठा है, हम आपस में डिस्कस करके इसको साझा करके और इन चीजों को हम कहीं भी उन लोगों को सेंध नहीं लगाने देंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विपक्ष सारा इकट्ठा हो चुका है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कभी कि हम तो एनडीए का हिस्सा है, दिल्ली जाके हाजिरियां मारते हैं जब बीजेपी वाले बुला लेते हैं। दूसरी तरफ किसानों का वोट लेने के लिए ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता बड़ी समझदार है। जो भी किसान वर्ग है हमारा, किसान वर्ग इस चीज को भली भांति जानता है कि ये कई लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए आज किसानों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये बात कह के कि हम तो भाई बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन ये वही लोग हैं, ये वही गद्दार हैं, ये उस किसान कौम के ये लोग गद्दार हैं जो इलाहाबाद जाकर किसानों के सामने जिन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया था। और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यही अपील करूंगा कि भैया गोकुल सेतिया तो फिर भी कहीं ना कहीं आधी रात को काम ही आएगा। 5 साल मैंने इनेलो से वोट लेने के बाद भी कभी भी किसी प्रकार का किसी से फर्क नहीं समझा, हमेशा उनको भी अपना परिवार समझा। तो गोकुल सेतिया तो आपके काम ही आएगा, लेकिन जिन लोगों को आपकी पार्टी समर्थन दे रही है वो लोग आपको पहचानेंगे भी नहीं। इस चीज को मैं भली भांति जानता हूं, वो लोग भी महसूस इस चीज को आज कर रहे हैं। मरे मन से उन लोगों को आज वहां जाना पड़ रहा है, लेकिन परिवार परिवार रहता है। मैंने जिससे ताल्लुकात बनाए हैं, पारिवारिक ताल्लुकात बनाए हैं और हमेशा रहेंगे। जिन कार्यकर्ताओं ने, इनेलो वालों ने भी मेरा साथ दिया था, मैं आज भी कहता हूं एहसान एहसान होता है। लेकिन एक बात और वो लोग सोचे कि देखिए किस प्रकार से उनको आज इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आज उन लोगों के करके जो आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, अगर उन लोगों के कहने पे आज आपने किसान विरोधी नेताओं को वोट डाल दिया तो कहीं ना कहीं आपको आने वाली पीढ़ी को आप जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि एक तरफ तो आप इलाहाबाद जाके किसान विरोधियों के सामने झंडा आपने बुलंद किया था और दूसरी तरफ आज उनको आप वोट डाल रहे हो। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी थी उससे पहले मैंने मीटिंग रखी, तो मीटिंग के दौरान मुझे सभी कार्यकर्ताओं ने कहा, कई इनेलो वालों ने भी कहा कि भैया कुछ मर्जी कर लेना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कभी दूर से भी सोचना भी मत। वो किसान विरोधी पार्टी है। उन्हीं की जुबानी जो उन्होंने बात कही उसी को आज दोहराने का काम कर रहा हूं कि मैं तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ मेरे इलाके के विकास के लिए, मेरे इलाके की तरक्की के लिए। आपका बयान वायरल था को लेकर बिना नाम लिए कोई बात नहीं, सभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, बड़ा परिवार है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। ठीक है, उनको मेरे पे कोई गुस्सा होगा किसी प्रकार का, उन्होंने निकाल लिया, कोई बात नहीं, सिर माथे। देखिए देखते क्या होता है, वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, सभी कांग्रेस के सपोर्ट में चल रहे हैं। कोई नाराज है, देखते हैं कि क्या रुख बनता है। उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया, मैं वही इनेलो के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहूंगा कि जो सभी कार्यकर्ता मुझे कहते थे कि कांग्रेस में बेशक चले जाना, पर इस किसान विरोधी पार्टी को कभी जिंदगी में सोचना भी मत। तो क्या आप वो इनकी बातों में आके बीजेपी को वोट देना चाहेंगे? मैंने थोड़े दिन पहले भी तो क्या नाम था उनका पत्रकार, अजीत अंजुम जी आए थे। उन्होंने बकायदा एक फोटो डाली कि इनके रेजिडेंस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। तो जैसे फोटो डाली अगले दिन झंडा हट गया। कल जिन्होंने विड्रा किया अपना नॉमिनेशन वो साफ चल रहे थे साथ में। मैंने एक बयान में भी कहा, मैंने एक फोटो भी दिखाई वीडियो में, कि अभी 2 दिन पहले तक इनके ऑफिस के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी जी की फोटो लगी हुई थी। तो कुल मिला के शरेआम ये लोग
कहीं ना कहीं इनेलो के वर्कर को बरगलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया है। मैं जानता हूं अच्छे से कि वो शांत जरूर हैं, लेकिन उनका पार्टी से ज्यादा अपने किसानों के वो हितैषी हैं। और वो आप देखना, नतीजे वाले दिन आपको पता लगेगा कि वो किसको वोट डालते, किसान विरोधियों को वोट डालते हैं या जो किसानों के साथ हमेशा खड़ा हुआ है उसको वोट डालते हैं। देखिए, टेंडर का अचार डालेंगे। 10 साल के अंदर जो मौतें हुई है, जो लोग टाइम पे हॉस्पिटल बड़े शहरों में नहीं पहुंच पाए, जिन्होंने एम्स पीजीआई में जिन लोगों ने धक्के खाए दुनिया जान के, जो तंग हुए 10 साल, वो तंगी दी हुई सारी भारतीय जनता पार्टी की है। टेंडर का क्या करेंगे? हमने टेंडर से लेना क्या है? हमें फैसिलिटीज चाहिए। हम अगर लोग टैक्स पे करते हैं तो हम ये बहाने सुनने के लिए नहीं पे करते कि टेंडर हो गया, नहीं हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लोगों का काम है वोट डालना, टैक्स पे करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना सरकार का काम है। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। 10 साल में सेंटर में, स्टेट में उनकी सरकार रही, लेकिन वो टोटली फेलियर रहा उनका।